کہ बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते, तुम कैसे मसीहा हो शफा क्यों नहीं देते। जब हम काम करें तो हम काम अपने टाइम पे करें, लेकिन सैलरी के लिए हमें आकर मांगना पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं कि ये नाइंसाफी खत्म हो और हमें हमारा हक दिया जाए। कुछ बेवाएं हैं, कुछ अपने बच्चों को पाल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद दुरानी और आप डेली मैदान देख रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन के मुलाजमीन आज 15 तारीख को भी तनख्वाहों से महरूम हैं, जिसके हसूल के लिए मर्दों के साथ खवातीन लेक्चरर भी दफ्तर पहुंच गई हैं। खवातीन के तनख्वाहों के अलावा क्या मसाइल हैं और उनके इंतज़ाम से क्या मुतालबात हैं, आइए उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। तो तालीमी इदारे हैं, उनमें लेक्चरर्स जो खवातीन हैं वो भी तनख्वाहों के लिए बाहर खड़ी हैं ऑफिस के बाहर। इनकी क्या मुश्किलात हैं, उनकी क्या मुतालबात है वो जान। जी मैडम, पर मुतारफ़ कराएं और ये बताएं कि आप यहाँ किस सिलसिले में आई हैं और कितने माह की तनख्वाह नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे यहाँ काम करते हुए 7 साल हो गए। मैं मानसेरा से बिलोंग करती हूँ और मैं यहाँ लेक्चर फिज़िक्स की ड्यूटी सर अंजाम दे रही हूँ। ये हमारे साथ ऐसे हैं, ये PhD मैथ्स है, मैं मास्टर्स इन फिजिक्स हूँ। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि हमें अपनी हक के लिए आके इस तरह से पड़ी है। हम आपकी जिम्मेदारी हैं, आपने हमें जॉब दी, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। ये बात ना हुई ना कि आप जब हम काम करें तो हम काम अपने टाइम पे करें, लेकिन सैलरी के लिए हमें आकर मांगना पड़ेगा। ये तो कोई जायज़ बात नहीं है। और दूसरी बात ये, यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो घर चला रहे हैं, जिनकी कुछ बेवाएं हैं, कुछ अपने बच्चों को पाल रही हैं। हम सिंगल्स भी हैं, अगर स्टिल हमारे बहुत सारे खर्चे हैं। हर बंदा अपनी नौकरी किसी वजह से कर रहा होता है। तो ये मतलब तो ना हुआ ना कि हर महीने 4-5 महीने से आपकी सैलरी नहीं आ रही। अभी हमसे कहा जा रहा है कि आप 15 से 15 सैलरी का वेट किया करें। पूरी दुनिया में 1 तारीख को सैलरी मिल जाती है, यहाँ पे भी अच्छे हालात है। ऐसा अचानक क्या हो गया 5 महीने में, ऐसा क्या हो गया कि हमें। मैं पाकिस्तान स्टडीज़ की लेक्चरर हूँ। गुज़श्ता 20 साल से मैं इस इदारे में जॉब कर रही हूँ। कौन से कॉलेज में मैडम आप? म्यूनसिपल इंटर कॉलेज में मैं गुज़श्ता 20 साल से तदरीसी शोबे से वाबस्ता हूँ और आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट भी देती रही हूँ। खैर इस आप देखें कि पाकिस्तान की 24 करोड़ की आबादी है, जिसमें 17 लाख मुलाजमीन हैं और हर बजट में मुलाजमीन के लिए एक मखसूस फंड एलोकेट किया जाता है। अगर उसको आप अपने ज़ाती मकासद के लिए इधर उधर कर दें और मुलाजमीन को सड़कों पर ले आएँ, तो आप देखें कि मुल्क के इदारे कैसे तरक्की करेंगे। हमारा काम क्लासेस में बच्चों को तालीम देना है, ना कि सड़कों पर अपने आटे में नमक के बराबर सैलरी हासिल करने के लिए चीखो पुकार करना है। हमारा ये पख्तून माशरा है, औरत एक नामूस समझी जाती है। आप औरत को सैलरी के लिए सड़क पर ले आए हैं। आखिर में मैं इतना ही कहूँगी कि बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते, तुम कैसे मसीहा हो शफा क्यों नहीं देते। मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, गर मुनसिफ हो तो अब हश्र उठा क्यों नहीं देते। हर जगह दुनिया में असाजा की कदर और इज्जत की जाती है। लोग जजेस अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और ये माशरा हमारा इस तरफ जा रहा है कि असाजा को अपनी मुट्ठी भर सैलरी के लिए सड़क पर ला रहे हैं। बहुत अफसोस का मकाम है। जी, इस तनख्वाहों के अलावा भी आपके कुछ मुतालबात हैं, कुछ मुश्किलात, कुछ मसाइल? जी, हम पिछले 30 साल से म्यूनसिपल इंटर कॉलेज में सर्विस दे रहे हैं। हमारी अपग्रेडेशन नहीं हो रही और जिसकी वजह से ये होता है कि हमारी अपग्रेडेशन अभी 2024 वाली को एक लोअर जो हमसे बहुत जूनियर थी उसको अपग्रेड किया गया है और हमें इसी तरह छोड़ दिया गया है। हमने जाके HRC भी अपनी शिकायत की है, प्रिंसिपल से भी की है, सबकी तरफ से की है, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है क्योंकि वो कह रहे हैं ज़्यादातर ये होता है कि जिनकी अप्रोच होती है तो उनकी अपग्रेडेशन हो जाती है और हम सील इसी तरह। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं लेक्चरर हूँ मैथ्स की म्यूनसिपल इंटर गर्ल्स कॉलेज में। हमारी अरसा 6 साल से सीनियरिटी की बेस पे जो अपग्रेडेशन है ड्यू है। हम एप्लीकेशंस दे कर थक गए, तो ऊपर से ये आता है कि बैंड है। अभी पिछले महीने नवंबर के महीने में हमारी तरफ से 13 लोगों के नाम मंगवाए गए। पूरी कि इनका अपग्रेडेशन का केस है। जो 2024 वाली जिसका सेकंड लास्ट नंबर पे थी 13 लोगों में, उसकी अपग्रेडेशन कर दी गई और बाकी 11 लोगों को इग्नोर कर दिया गया, जिनमें से एक टीचर ऐसी है जिसकी सर्विस को 30 इयर्स मौजूदा स्केल पर हो चुके हैं। और जब हम आए यहाँ पर बात करने के लिए तो वो हमें कह रहे हैं कि उनका तो कोर्ट के थ्रू हुआ है, हमने तो नहीं किया, LCB वालों ने किया, इन्होंने किया, उन्होंने किया। तो हमें थका दिया गया है और हम प्रेजेंट स्केल पर
19 साल से कोई 30 साल से काम कर रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि ये नाइंसाफ़ी ख़त्म हो और हमें हमारा हक दिया जाए। मैडम, जिनकी पोस्ट अपग्रेड की गई है वो कितने अरसे से जॉब कर रही हैं? और जी, आप वो कितने हमारे में म्यूनसिपल इंटर गर्ल्स कॉलेज में ही 16 ग्रेड पर वो जॉब कर रही थी। उन्होंने अप्लाई किया, विद इन 1 मंथ उनको अगले ग्रेड पर तरक्की दी गई। और जो लोग 30 साल से उसी ग्रेड के लिए अप्लाई कर करके थक गए, 19 साल से अप्लाई कर करके थक गए, उनका नहीं किया गया। इनकी सर्विस को कितना टाइम हुआ है मैडम? इनकी सर्विस मतलब ये रूल है जी जी, सीनियरिटी लिस्ट भेजी गई, तो उस सीनियरिटी लिस्ट में मेरी सर्विस को मौजूदा स्केल पर 16 साल हो गए, और जो दूसरी टीचर को अपग्रेड किया गया उसके 10 साल पूरे होने पे उसको नेक्स्ट ग्रेड में तरक्की दी गई। तो मैडम, अगर आपको अपग्रेड नहीं किया जाता तो आप अदालत से रुजू करेंगे कि वो नहीं? हमें जी बिल्कुल, हमारे बॉयज़ के अंदर जो थे जिनका टाइम ड्यूरेशन पूरा था उनको नहीं दिया जा रहा था, उन्होंने अदालत में केस किया, अदालत के ज़रिए उनको फिर 18 ग्रेड में प्रमोट किया गया। और हमें भी कहा जा रहा है कि अदालत के ज़रिए आप लोग अपना हक ले लें, लेकिन वो भी हमें नहीं दिया जाता।